क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी हर प्रार्थना, हर आस, हर उम्मीद जैसे किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाती है? जब लगे कि भगवान ने आपकी आवाज सुनना ही बंद कर दिया है, जब हर दिया बुझता नजर आए, हर मन्नत अधूरी रह जाए और मन में बस एक ही सवाल गूंजे, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया है? शायद आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां लगता है कि सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, बस आप ही एक जगह खड़े हैं। वो नौकरी जिसके लिए रातों की नींद गंवाई, किसी और को मिल गई। वो रिश्ता जिसमें पूरी जिंदगी लगा दी, वो टूट गया। वो इलाज जिससे उम्मीद बंधी थी, वो काम नहीं आया। और सबसे दुख देने वाली बात ये कि जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वो फल फूल रहे हैं। तो क्या भगवान सच में पक्षपाती हैं, या फिर इस ना के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? दोस्तों, आज की ये कहानी शायद आपके दिल के बहुत करीब हो। अगर आप भी इस सफर से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देवेश शर्मा एक ऐसा इंसान जिसकी हर सुबह मंदिर की घंटी से शुरू होती थी। पिछले 20 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसने भगवान के दर पे माथा न टेका हो। लेकिन पिछले 3 सालों से उसकी जिंदगी जैसी किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई थी। अनन्या, बेटा उठो, दवाई का वक्त हो गया है। 8 साल की अनन्या, देवेश की इकलौती बेटी। डॉक्टरों ने कहा था दुर्लभ बीमारी है, इलाज है पर महंगा है, बहुत महंगा। पापा, आज स्कूल जाऊंगी? नहीं बेटा, आज नहीं, जब आप ठीक हो जाओगी ना तब रोज जाओगी। वो मुस्कुराता है पर अंदर से टूट रहा है। 6 महीने पहले की बात है। हे प्रभु, बस एक बार मेरी सुन लीजिए। वो प्रमोशन मिल जाए तो अनन्या का इलाज हो सकेगा। मैं जानता हूं आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूं आप हैं। लेकिन प्रमोशन किसी और को मिला, वो भी उसे जो कभी ऑफिस टाइम पर नहीं आता था। लोन के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। आपकी सैलरी पर्याप्त नहीं है। भैया, बस 6 महीने की बात है, अनन्या का ऑपरेशन। देवेश, मेरे पास भी नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो भाई जिसकी शादी में देवेश ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। एक शाम जब अनन्या का बुखार 104 तक पहुंच गया, देवेश कुछ टूट गया। बस, बहुत हो गया। 20 साल से सेवा की है मैंने। कभी एक दिन नागा नहीं किया, कभी एक प्रसाद आपसे पहले नहीं खाया। और बदले में क्या मिला? एक ना, बस एक ना। क्या चाहते हैं आप? क्या मेरी बच्ची की तकलीफ आपको दिखाई नहीं देती? या फिर आप हैं ही नहीं? उसी वक्त मंदिर का दिया बुझ गया। हवा का एक तेज झोंका आया और देवेश के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। पुजारी जी दौड़े आए। देवेश बेटा, ये क्या कर रहे हो? भगवान से ऐसे नहीं। देवेश चीखता है, तो कैसे बात करूं पंडित जी, कैसे? घुटने टूट गए हैं रो रो कर, आवाज फट गई है गुहार लगा लगा कर। वो सुनते ही नहीं हैं। वो रोता हुआ मंदिर से निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। देवेश पार्क की बेंच पर बैठा था। इतनी देर रात में यहां? आवाज सुनकर देवेश ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा सा आदमी, सफेद कुर्ता पजामा, चेहरे पर अजीब सी शांति। बूढ़ा आदमी बोला, लगता है भगवान से झगड़ा करके आ रहे हो। देवेश ने व्यंग से कहा, आपको कैसे पता? बेटा, जब कोई भगवान से नाराज होता है ना, तो उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द होता है। वो दर्द जो सिर्फ अपनों से धोखा खाने पर होता है। बूढ़े आदमी ने बेंच पर बैठते हुए एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार। हर साल वो अपनी फसल का पहला हिस्सा मंदिर में चढ़ाता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। सारे गांव की फसल बर्बाद हो गई, पर उस किसान की नहीं। पर अगले ही साल जब सबकी फसल लहलहा रही थी, उसके खेत में आग लग गई। सब कुछ जल गया। किसान टूट गया। भगवान के सामने जाकर वैसे ही चिल्लाया जैसे तुम आज चिल्लाए। किसान बोला, क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? पर कोई जवाब नहीं आया। देवेश ने पूछा, फिर? बूढ़े आदमी ने कहा, फिर 10 साल बाद पता चला।
जिस साल उसकी फसल जली थी, उसी साल सरकार ने उस जमीन पर हाईवे बनाने का प्लान बनाया था। अगर फसल न जली होती तो किसान को मुआवजा नहीं मिलता, और वो मुआवजा, उससे उसने न सिर्फ नया खेत खरीदा बल्कि गांव में स्कूल भी बनवाया। उसकी वो जली हुई फसल सैकड़ों बच्चों के भविष्य की नींव बनी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। बेटा, भगवान की ना कभी सजा नहीं होती, वो होती है एक बड़ी हां की तैयारी। पर हम इंसान हैं ना, हमें आज चाहिए, अभी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जो माली है वो पौधे को हमसे बेहतर जानता है। कब पानी देना है, कब रोकना है, वो जानता है। देवेश ने दर्द भरी आवाज में कहा, पर मेरी बच्ची, वो तो मासूम है, उसने क्या बिगाड़ा है? बूढ़ा आदमी बोला, कभी सोचा है, शायद तेरी बच्ची इसलिए बीमार है ताकि तू वो बन सके जो तुझे बनना है। कभी सोचा है, शायद इस दर्द से गुजरकर ही तू किसी और के दर्द को समझ सकेगा? बूढ़ा आदमी उठते हुए बोला, एक बात याद रखना बेटा, जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो बीज को लगता है कि ये अंत है, पर माली जानता है कि ये शुरुआत है। तेरी ना भी एक बीज है। इसे गुस्से से मत सींचना, विश्वास से सींचना। जब देवेश ने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी जा चुका था। बस हवा में एक अजीब सी शांति थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ अंधेरा नजर आता है। अगर आपको भी ये कहानी अपनी लग रही हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करिए जो शायद आज इसी दौर से गुजर रहा हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी के दिल का बोझ हल्का करती है। उस रात देवेश को नींद नहीं आई। बूढ़े आदमी की बातें बार बार गूंज रही थीं। सुबह उसने कुछ अलग किया, मंदिर गया, पर इस बार मांगने नहीं, बस बैठ गया चुपचाप। देवेश मन में कहता है, ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा आपका प्लान, पर मैं ट्रस्ट करता हूं। जो भी है, जैसा भी है, आपकी मर्जी। जिंदगी वैसी ही चल रही थी। अनन्या की तबीयत कभी ठीक, कभी खराब। 2 महीने बाद एक दिन ऑफिस में सहकर्मी ने कहा, देवेश, तुम्हें पता है, जो नई कंपनी खुल रही है ना, वो अपने CSR प्रोग्राम के लिए बच्चों को स्पॉन्सर करेगी, रेयर डिजीजेज वाले बच्चों को। देवेश का दिल जोर से धड़का। देवेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या, कैसे अप्लाई करना है? लेकिन जब प्रोसेस देखी तो उम्मीद फिर टूट गई। हजारों एप्लीकेशंस, सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट होने थे। फिर भी उसने अप्लाई किया, बिना उम्मीद के। इंटरव्यू का दिन आया। इंटरव्यूअर ने पूछा, मिस्टर देवेश, आपकी बेटी के केस के अलावा आपने यहां कुछ और लिखा है, ये क्या है? देवेश ने कहा, जी, मैंने सोचा है कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो मैं एक सपोर्ट ग्रुप बनाऊंगा ऐसे पेरेंट्स के लिए जो इस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि सर, दवाई से ज़्यादा कभी कभी बस ये जानना ज़रूरी होता है कि आप अकेले नहीं हैं। 3 हफ्ते बाद एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर आवाज़ आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर देवेश, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है। न सिर्फ इलाज बल्कि आपका सपोर्ट ग्रुप आइडिया भी कंपनी फंड करेगी। देवेश का हाथ कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। देवेश मंदिर में रोते हुए बोला, माफ करना प्रभु, माफ करना, मैं समझ नहीं पाया था। आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया क्योंकि आप मुझे पर्पस देने वाले थे। आपने मुझे पैसा नहीं दिया क्योंकि आप मुझे विश्वास देने वाले थे। आपकी हर ना के पीछे एक बड़ी हां छुपी थी। 1 साल बाद अनन्या स्कूल जा रही है, बिल्कुल स्वस्थ। और देवेश, वो अब सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि 200 परिवारों का सहारा है। उसका सपोर्ट ग्रुप अब पूरे शहर में फैल चुका है। शाम का वक्त है। देवेश और अनन्या छत पर बैठे हैं। अनन्या ने पूछा, पापा, आपको पता है, जब मैं बीमार थी ना तो मुझे लगता था भगवान मुझसे नाराज हैं। देवेश ने पूछा, अब? अनन्या बोली, अब लगता है वो मुझे स्ट्रांग बना रहे थे, और आपको भी। देवेश मुस्कुराता है। उसकी 8 साल की बच्ची ने वो सिखा दिया जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं सिखा पाते। सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में देवेश बोल रहा है, दोस्तों, मैं जानता हूं आप किस दौर से गुजर रहे हैं। वो रातें जब नींद नहीं आती, वो सुबह जब उठने का मन नहीं करता। पर एक बात याद रखिए,
देर और इनकार में फर्क होता है। भगवान कभी इनकार नहीं करते, बस उनकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। जब हम कहते हैं अभी, वो कहते हैं सही वक्त पर। जब हम कहते हैं ये वाला, वो कहते हैं जो तेरे लिए सबसे अच्छा है। एक माँ अपनी कहानी सुना रही है। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। 50 रिजेक्शंस के बाद जो नौकरी मिली वो पहली वाली से 10 गुना बेहतर थी। एक युवक कहता है, मेरी शादी टूट गई थी, लगा था जिंदगी खत्म हो गई। आज 3 साल बाद मैं खुश हूं कि वो रिश्ता नहीं बना, वरना मैं कभी अपने असली आप से नहीं मिल पाता। देवेश समझाता है, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द नहीं होता है, बहुत होता है, पर कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि हम फिर से बन सकें, बेहतर बन सकें। गिरना जरूरी होता है ताकि हम उड़ना सीख सकें, और ना सुनना जरूरी होता है ताकि जब हाँ मिले तो हम उसकी कीमत जान सकें। तो अगली बार जब आपकी कोई दुआ अधूरी रह जाए, जब लगे कि भगवान ने ना कह दिया है, तो एक बार रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में ना है या फिर ये एक बड़ी हाँ की तैयारी है? क्योंकि कभी कभी जो नहीं मिलता वो उससे कहीं बड़े वरदान का रास्ता होता है जो मिलने वाला है। बस थोड़ा सा भरोसा, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि भगवान की नाम में छिपी होती है सबसे बड़ी हाँ। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा वक्त आया है जब भगवान की ना बाद में वरदान बन गई हो? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज निराशा के दौर से गुजर रहा हो। स्पिरिचुअल कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आपकी वो कौन सी ना थी जो बाद में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हाँ बन गई। और अगर आप अभी भी इंतजार में हैं तो याद रखिए, अभी अंत नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है। तब तक के लिए विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, पर जो मिलता है वो हमेशा के लिए मिलता है। जय श्री कृष्ण।